देखो दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और आपने इसे मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्त, एक लड़का जिसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और जिसकी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई, किताबें लाने के भी पैसे नहीं थे, एक समय में गांव में भेड़ बकरे चराया करता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बड़ा करने का भूत सवार था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है और उसे एक पटवारी की जॉब मिल जाती है, लेकिन वो उससे खुश नहीं था क्योंकि उसके अंदर तो कुछ अलग ही करने का जुनून सवार था। उसने कभी हार नहीं मानी, मेहनत को अपना गुलाम बनाया और आखिरकार 2016 में इंडिया की सबसे कठिन एग्जाम में से एक यूपीएससी की परीक्षा पास की और 170वां रैंक लाकर वो आईपीएस बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमसुख डेलू की, जिन्होंने पिछले 6 सालों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 12 एग्जाम क्लियर किए हैं। प्रेमसुख डेलू कहते हैं कि जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2012 में जब उन्होंने आरएएस का एग्जाम दिया तो उनका नंबर वेटिंग लिस्ट में आया था और उनको डीएसपी के पोस्ट पर चुना गया था, लेकिन वो काफ़ी दुखी थे क्योंकि उनको एसपी बनना था। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने कुछ और ही चाहा था। उसके करीब 1 महीने बाद आईएएस की एग्जाम आई और वो सीधा डीएसपी से एसपी बन गए। कि जो डीएसपी बनना था वो डी आगे से हट गया और मैं एसपी बन गया। वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें उस चीज़ को मिलाने के लिए। इसलिए दोस्त, जिंदगी में कभी उदास नहीं होना। कभी कभी जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि कई सारे लोग असफलता मिलने से काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि सफलता उनसे थोड़ी ही दूर है। इसलिए जब भी निराश हो तो थॉमस अल्वा एडिसन की इस बात को जरूर याद रखना। दोस्तों, ये जवानी वापस नहीं मिलती, क्योंकि ये समय भी वापस नहीं आने वाला। इस समय ने बुढ़ापे में कई लोगों को ये कहने के लिए मजबूर किया है कि काश मैं अपनी जवानी में ये कर लेता, काश मैंने एक बार और प्रयास कर लिया होता। ज़रा सोचिए, क्या आपको भी बुढ़ापे में ऐसे दिन चाहिए? और अगर आपका जवाब ना है तो फिर समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? आज तुम समय को वेस्ट कर रहे हो और दूसरा कोई लड़का है जो बैठ के अपना सिलेबस खत्म कर रहा होगा, पसीना बहा रहा होगा और वो एक दिन तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए लग जाओ तैयारी में, अपना एक टाइम टेबल बनाओ और 2023 आते आते खुद को बदल के रख दो। ज़्यादा सोचना बंद कर दो, मोबाइल में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और सारी गंदी आदतों को बदल दो और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ो। और मैं भी ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँगा। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में इतना ही था, और अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।